मनुष्य का जीवन बाहर से जितना दिखाई देता है, भीतर से उससे कहीं अधिक गूढ़ और रहस्यमय होता है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा होता है। कोई अपनी डर से लड़ रहा है, कोई अपने अतीत से और कोई अपने भविष्य की चिंता से। भगवद गीता इसी आंतरिक युद्ध का समाधान है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये मनुष्य की आत्मा से किया गया ईश्वर का संवाद है। जब जीवन के चारों ओर अंधकार होता है, जब मार्ग दिखाई नहीं देता, जब अपने ही प्रश्न बोझ बनने लगते हैं, तब गीता मनुष्य का हाथ थामती है। यदि आप इस समय ये कथा सुन रहे हैं, तो ये केवल संयोग नहीं है, ये उस क्षण का फल है जब आपके भीतर सत्य को जानने की इच्छा जागी। गीता हर किसी को नहीं मिलती, और जो इसे सुनता है वो भीतर से बदलने लगता है। आज की ये कथा आपको ये समझाने के लिए है कि जीवन और मृत्यु क्या है, भाग्य क्या है और ईश्वर का नाम क्यों सबसे बड़ा सहारा है। सबसे पहले उस सत्य को समझिए जिससे मनुष्य सबसे अधिक डरता है, मृत्यु। मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि हम शरीर को ही स्वयं मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि शरीर वस्त्र है और आत्मा यात्री। गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न उसे कोई काट सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है। फिर भी मनुष्य डरता है क्योंकि ज्ञान होते हुए भी अनुभव नहीं होता। अब सुनिए वो कथा जो भाग्य और मृत्यु के रहस्य को खोलती है। एक साधारण सा कौवा, काला शरीर, सीमित उड़ान, कोई विशेष पहचान नहीं, और गरुड़, देवताओं का वाहन, आकाश का स्वामी, असीम शक्ति। फिर भी दोनों में मित्रता थी क्योंकि आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। एक दिन दोनों नदी के किनारे एक वृक्ष पर बैठे थे। हवा शांत थी, जल स्थिर था। तभी मृत्यु का एक दूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि कौवे पर पड़ी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। कौवे ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि डर तभी आता है जब मन तैयार होता है। अगले दिन फिर वही दृश्य, फिर वही मुस्कान। अब कौवे का मन अस्थिर होने लगा। डर धीरे धीरे कल्पना बन जाता है। कुछ दिन बीते, हर दिन वही। अब कौवा घबरा गया। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मृत्यु मुझे देख रही है। मुझे लग रहा है मेरा अंत निकट है। गरुड़ ने कहा, डरो मत, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये वही भ्रम है जो मनुष्य भी पालता है। हम सोचते हैं हमारे संबंध हमें भाग्य से बचा लेंगे। गरुड़ कौवे को अपने पंखों पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले गया, हजारों योजन दूर। लेकिन जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, मृत्यु पहले से वहां थी। कौवे का अंत वहीं लिखा था। मृत्यु बोली, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि सोच रहा था इतने छोटे पंखों वाला यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। भाग्य ने उत्तर दे दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भाग्य से बचने का प्रयास अक्सर उसी दिशा में ले जाता है जहाँ भाग्य लिखा होता है। इसलिए गीता कहती है, डरो मत, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म छोड़ दिए जाएं। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल छोड़ना तुम्हारी मुक्ति। अब सुनिए अजामिल की कथा। अजामिल एक समय धर्म का प्रतीक था, शुद्ध, संयमी, विद्वान। लेकिन एक दृश्य, एक क्षण और मन फिसल गया। वो पाप में गिरा। वर्षों बीते, लेकिन ईश्वर प्रतीक्षा करते रहे। ईश्वर कभी जल्दी नहीं करते, वो सही क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था। जब मृत्यु आई तो डर आया और डर में ईश्वर का नाम निकल गया। वो जानबूझकर नहीं था, लेकिन ईश्वर भावना देखते हैं, उच्चारण नहीं। उस नाम ने उसके सारे पाप धो दिए। ये कथा हमें बताती है कि ईश्वर का नाम सबसे बड़ा उद्धार है। गीता कहती है, जो मुझे स्मरण करता है मैं उसे स्मरण करता हूँ, जो मुझे पुकारता है मैं उसे थाम लेता हूँ। अब जीवन की बात करें। मनुष्य सोचता है सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन सच ये है केवल कर्म उसके हाथ में है, फल नहीं, समय नहीं, परिणाम नहीं। गीता कहती है, अपने कर्म पर ध्यान दो,
चिंता छोड़ दो। चिंता भविष्य की कल्पना है और कल्पना अक्सर दुख पैदा करती है। जो वर्तमान में स्थिर है वही सुखी है। जैसे अर्जुन, जिसने केवल लक्ष्य देखा, बाकी सब धुंधला हो गया। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो लक्ष्य को देखो, शोर को नहीं। आलोचना को सीढ़ी बनाओ, क्योंकि पत्थर या तो चोट देते हैं या पुल बनते हैं। निर्णय तुम्हारा है। धर्म तुम्हारी पहचान है। धर्म से गिरोगे तो स्वयं से गिरोगे। गीता जीवन जीने की कला है। जो इसे समझ ले वो संसार में रहते हुए मुक्त हो जाता है। यदि ये कथा आपके भीतर शांति ला रही है तो ये संकेत है आप सही मार्ग पर हैं। ईश्वर का नाम लो, कर्म करते रहो, डर छोड़ दो, क्योंकि आत्मा अमर है और जो ईश्वर के शरण में है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जय श्री राधे कृष्ण।